Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबर स्फीयर इन्फो बाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग सी लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हैं। सी लैंग्वेज यानी कि ऐसी हाई लेवल लैंग्वेज जो कि बेसिक है किसी भी दूसरी लैंग्वेज की, जो कि आजकल चल रही हैं। जितनी भी हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जिनको प्रोग्रामर इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी तरह की एप्लीकेशन डिजाइन करने के लिए, चाहे वो हमारी वेब एप्लीकेशन हो, चाहे वो हमारी कोई कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन यानी कि किसी खास डेटाबेस के तौर पे जो है वो बनाई जाए किसी बिजनेस के लिए, किसी काम के लिए। और इसके अलावा जितने भी हमारे मार्केट के अंदर अवेलेबल एप्स हैं उनको बनाने के लिए चाहे हाई लेवल लैंग्वेज यूज हो। इन सब के अंदर ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये सारे के सारे वही कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि उनके अंदर भी बारहा इसी तरह इस्तेमाल होते हैं जिस तरह हम लोग इसको डिस्कस करने जा रहे हैं और जिस तरह इसके कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बेटा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और इसके अलावा जितने कॉन्सेप्ट इससे पहले इस प्लेलिस्ट के अंदर या चैनल के ऊपर मौजूद है उनको लाजमी तौर पे देखें, क्योंकि ये चीजें जो है वो आपकी समझ में तब आनी है जब आप जो है वो किसी भी चीज को शुरू से अच्छी तरह से सीखते हो, क्योंकि स्किल जो होती है बेसिकली सीखना होता है और हम लोग इस स्किल को हासिल करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो हमारा है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के अंदर हमने अरिथमेटिक लैंग्वेज जो ऑपरेटर्स हैं उनको डिस्कस करना है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स बेसिकली हमारे पास ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम लोग किसी भी तरह से कोई भी ऑपरेशन जो है वो डाटे के ऊपर कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग मैथ्स के अंदर जो है वो बहुत सारे ऑपरेशन इस्तेमाल करते हैं। जैसे दो आपके पास वैल्यूज हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, उनको आप ऐड करने के लिए जो है वो प्लस माइनस का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो है वो अगर कंपेयर करना हो दो चीजों को तो हम लोग जो है वो ग्रेटर देन लेसर देन के साइन इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर हम लोग किसी को वैल्यू असाइन करनी हो तो हम उसके लिए इक्वल का साइन इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह कंप्यूटर के अंदर जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें इसी तरह बहुत सारे जो है वो जरूरत पड़ती है ऑपरेटर्स की, जिनके थ्रू हम लोग जो है वो इसके अंदर भी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है प्रोग्रामिंग के अंदर भी सबसे पहले इनपुट होती है, उसके बाद क्या होता है प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग के बाद हमें आउटपुट मिल जाती है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे क्या होते हैं? इज अ सिंबल, अरिथमेटिक ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट परफॉर्म्स द मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन डाटा। डाटा के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस मैथ्स के रिलेटेड, जैसे मैंने पहले जिक्र किया आपके वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो आप डिस्कस करते आ रहे हैं अपनी प्ले नर्सरी पे आपके बाद आपको टीचर्स ने सिखाना शुरू कर दिया था और उन्हीं ऑपरेटर्स के थ्रू जो है वो आप मैथ की बेस से लेके एक्स्ट्रा तक जा रहे हैं और आज तक उसको डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरह जो है वो कुछ ऑपरेटर्स की टाइप मैं आपको बता दूं। इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो लाजमी तौर पे इसको देख जो है वो इस पे आप चीजों को डिस्कस कर लें। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को तो आज हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो होते हैं इसके अंदर जो है वो हमारे होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जिनको हम कंपैरिजन भी कहते हैं। हम लोग दो चीजों के दरमियान कंपेयर करते हैं कि क्या वो एक दूसरे से बड़ी छोटी है, मतलब ग्रेटर देन है, लेसर देन है, या बराबर है। ठीक है, उसके बाद हम एक असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। और असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? किसी भी चीज को वैल्यू असाइन करने के लिए, जिस तरह मैथ के अंदर आप क्या लिखते हो कि x इज इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू 3, x प्लस y इज इक्वल टू 0, इट्स मीन हम लोग क्या कर रहे हैं? उनको वैल्यू असाइन कर रहे हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद हमारे पास जो है वो बूलियन अलजेब्रा के लॉजिकल ऑपरेटर्स आ जाते हैं। अगर आपने मैट्रिकुलेशन के अंदर जो है वो मैं इसको कंप्यूटर साइंस को पढ़ा है तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। इवन के फिजिक्स के अंदर जो सर्किट डिजाइन करने के लिए हमारा बूलियन अलजेब्रा इस्तेमाल होता है, जो कि जॉर्ज बोली ने ट्रुथ वैल्यूज की और फॉल्स वैल्यू की सूरत में डिजाइन किया था। और वो ट्रुथ और फॉल्स वैल्यूज क्या थी? वो या तो ट्रू होता था रिजल्ट उनका, या फॉल्स होता था, या रिजल्ट 0 आता था या फिर 1 आता था। इस सूरत में जो भी हमारा एंड, आर और नॉट ऑपरेटर्स होते हैं उनको हम लोग जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर्स कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा कंपाउंड ऑपरेटर्स होते हैं जिसके अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके साथ इक्वल का साइन इस्तेमाल करके एक से ज्यादा यानी ऑपरेटर्स को उसके साथ ग्रेटर देन का साइन यूज कर लें, लेसर देन का, यानी जैसे मैं ये यहाँ पे आपको बना के दिखा दूं कि प्लस एंड इक्वल टू लिख दें, ग्रेटर देन इक्वल टू लिख दें, लेसर देन इक्वल टू लिख दें। ठीक है, ये सारे हमारे कंपाउंड ऑपरेटर्स होंगे। और असाइनमेंट ऑपरेटर सिर्फ हमारा इक्वल ऑपरेटर है। उसके बाद हमारे पास अगर बात करें लॉजिकल की, वो कौन से हमारे एंड और नॉट ऑपरेटर्स आ जाते हैं। ठीक है, और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मैंने आपको बताया क्या होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉडुलस। ठीक है, इसका मॉडुलस का एक और नाम है, इसको रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहते हैं। रिमाइंडर,
ठीक है। अरिथमेटिक्स यानी कि मैथ्स के रिलेटेड, जिस तरह हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा, इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक चीज अरिथमेटिक एक्सप्रेशन देख लेते हैं। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अ टाइप ऑफ एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट ऑफ कांस्टेंट्स, वेरिएबल एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर, जिसके अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ये वाले और इसके अंदर कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स मिला के कोई स्टेटमेंट बनाई जाए, हम उसको कहेंगे ये हमारा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। सिंपली एक्सप्रेशन भी हमारा यही होता है कि हम लोग एक से ज्यादा जो है वो कांस्टेंट या वेरिएबल्स को मिला के असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके वैल्यू असाइन करेंगे, वो स्टेटमेंट होगी। यहाँ पे स्पेसिफिकली है कि अगर हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करेंगे, ये वाले प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉडुलस, इनको इस्तेमाल करके कोई भी हम लोग एक्सप्रेशन बनाएंगे तो वो हमारा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन होगा। जैसे कि मैं आपको जो जस्टिफाई करता हूं इसको, कि ये हमारे पास है a प्लस बी दैट इज इक्वल टू 15। यहाँ पे हमने क्या किया, a और b दो हमारे पास वेरिएबल थे, इक्वल टू कांस्टेंट हमारे पास इसकी वैल्यू हमने असाइन कर दी और इक्वल टू हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर दिया इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। अब जरा इनकी वर्किंग की बात कर लेते हैं। ऑपरेशंस आप लोग इनसे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं, क्योंकि मैथ्स के अंदर आप इनको ऑलरेडी करते आ रहे हैं कि अगर दो वैल्यूज के दरमियान प्लस का साइन आ जाए, लाइक हमारे पास दो कांस्टेंट है 3 + 2 आ जाए तो इक्वल टू 5 आता है इसका आंसर। मतलब कि अगर दो वैल्यूज को हम ऐड करना चाह रहे हैं तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, प्लस का, यानी एडिशन का जो हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर है। उसके बाद सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट वन वैल्यू फ्रॉम द अनदर, लाइक हम लोग 5 - 2 करते हैं, आंसर 3 आता है। तो ये हमने जो माइनस का ऑपरेटर इस्तेमाल किया यानी सब्ट्रैक्शन का, तो वो हमारे पास एक वैल्यू में से दूसरी वैल्यू को माइनस कर रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद बेटा हमारा मल्टीप्लिकेशन आता है दो वैल्यूज को, यानी मल्टीप्लाई द टू वैल्यूज, लाइक हम लोग 3 × विथ 2 कर लेते हैं तो इट्स मीन आंसर 6 आएगा। दरमियान में हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर को इस्तेमाल किया। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं डिवीजन ऑपरेटर की। सेम लाइक इज दैट 6 डिवाइडेड विथ 2 आंसर इज 3, मतलब के डिवाइड करके हमें आंसर उसका मिल रहा है। और इसी तरह ये मॉडुलस, ये एक नई चीज है जो कि आप लोग पहले, अगर तो आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस पढ़ी है मैट्रिकुलेशन में तो जानते होंगे। मॉडुलस ऑपरेटर क्या होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा रिमाइंडर, इसमें क्या होगा, लाइक हम लोग 6 मॉडुलस ऑपरेटर यूज करते हुए आंसर निकालना चाहें तो इसका आंसर आएगा 0, और अगर मैं 5 मॉडुलस करूंगा 2 तो इसका आएगा 1। अब ये देखा जाए 0 और 1 क्यों आता है, इसका मतलब है कि जब हम लोग फर्स्ट वैल्यू को सेकंड में डिवाइड करें तो क्या आंसर जो रिमाइंडर में बचता है, अब 2 6 जो है वो 2 पे फुली डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब है कि इसके अंदर रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो मॉडुलस ऑपरेटर हमारा रिमाइंडर को शो करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी प्रोग्राम के अंदर जब भी आपने कहीं पे भी सिर्फ रिमाइंडर शो करवाना हो तो वहां पे आप मॉडुलस इस्तेमाल करोगे, डिवीजन इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि वो तो डिवाइड करके हमें आंसर देगा। ठीक है, लेकिन मॉडुलस ऑपरेटर हमें रिमाइंडर, जैसे कि 5 को 2 पे हमने डिवाइड किया तो आंसर इसका 1 उसके निकाला, क्योंकि 2 2 4 और 1 रिमाइंडर हमारे पास बच जाता है। उसके बाद बेटा मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में एक चीज खास तौर पे याद रखनी है कि जब हम लोग मॉडुलस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, और एक तो पहली बात है कि अगर हम लोग 0 पे डिवाइड करेंगे तो मॉडुलस ऑपरेटर हमें 0 रिमाइंडर देगा। ठीक है, और दूसरी ये दोनों शर्तें आपने देख ली हैं। उसके बाद एक शर्त ये कि अगर हम लोग स्मॉल वैल्यू को ग्रेटर वैल्यू के ऊपर मॉडुलस ऑपरेटर के साथ जो है वो रिमाइंडर लेना चाहते हैं तो उसका रिमाइंडर जो हमारी छोटी वैल्यू पहली होगी वही, यानी कि यहाँ पे जैसे 3 आ रहा है तो इसका रिमाइंडर 3 आ जाएगा। हमेशा से बड़ी वैल्यू से छोटे वैल्यू की तरफ जो है वो हमारा मॉडुलस ऑपरेटर काम करता है। ये चीज ध्यान में रखनी है। आपसे लॉजिकल क्वेश्चन किसी इंटरव्यू के दौरान या कंप्यूटर के पेपर में लॉजिकल क्वेश्चंस के अंदर ये लाजमी तौर पे आपसे पूछा जाता है, तो इसलिए इसको लाजमी तौर पे आपने माइंड में रखना है। अब हम लोग जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं इनको जो है वो एक प्रोग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं कि किस तरह जो है वो ये अप्लाई होते हैं, कैसे ये काम करते हैं। लाइक दैट हमारे पास जो है वो एक प्रोग्राम है जिसके अंदर हम ये सारे के सारे ऑपरेशन इकट्ठे अप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। तो आपने अगर सी लैंग्वेज के ये वाले मेरे लेक्चर या कहीं से भी आपने बुक से स्टडी की अच्छी तरह से तो आपको प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर अच्छी तरह से आता होगा। अगर नहीं आता तो अगेन आज हमारा प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर भी डिस्कस हो जाएगा। उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल्स लिखते हैं। ठीक है, हेडर फाइल्स के अंदर जो है वो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हैश इंक्लूड, उसके बाद हम लोग stdio.h दैट इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शन। उसके बाद हैश इंक्लूड हम लोग यहां पे लिख देंगे conio.h। ठीक हो गया, यानी कंटिन्यूड इनपुट आउटपुट। उसके बाद यहां पे मैं
इंट में जो है वो यूज करूंगा मेन फंक्शन, क्योंकि मैं जो है वो रिटर्न टाइप इसकी जो है वो इंटीजर रखना चाह रहा हूं, यानी इसका रिजल्ट जो है वो मेरा इंटीजर की सूरत में आएगा। ठीक हो गया। अब मैं इन सब ऑपरेशंस को अप्लाई करना चाह रहा हूं तो उसके लिए सबसे पहले हमें इनपुट चाहिए जो कि हम खुद देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके ऊपर प्रोसेस करेंगे, यानी उसकी प्रोसेसिंग करेंगे। उस प्रोसेसिंग के हवाले से जो है वो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, पहले इनपुट जो है वो इंटर करते हैं। इनपुट हम क्या करते हैं, पहले वेरिएबल डिसाइड करते हैं। मैंने जैसे यहाँ पे कहा कि मैं इंटीजर में रिटर्न लेना चाह रहा हूँ, आंसर इंटीजर में लेना चाह रहा हूँ, तो ये बात याद रखिएगा कि हमें वैल्यूज भी इंटीजर में रखनी पड़ेंगी, अदरवाइज अगर हम फ्लोट में रखेंगे तो आंसर फ्लोट में आएगा। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंटीजर, उसके बाद ए और बी, ये हमने दो वेरिएबल डिसाइड कर लिए, और तीसरा वेरिएबल यहाँ पे हमारे पास आएगा, सॉरी बस दो काफी हैं, हम 2 3 4 5 6 जितने मर्जी उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिंपल सा प्रोग्राम इसके अंदर ये डिस्कस कर लेते हैं। अब ये हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, ये डिक्लेरेशन वाला ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो कि इंटीजर को, सॉरी किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करना, उसकी सिर्फ डाटा टाइप और उसका नाम लिख के, ठीक है। उसके बाद जब हम इसको वैल्यू बाकायदा असाइन कर देते हैं, लाइक ए इज इक्वल टू हम लोग लिख देते हैं 10 और बी इज इक्वल टू हम लोग लेते हैं 5, इसका मतलब है कि हमने इन दोनों को वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। उसके बाद हमारा क्लियर स्क्रीन, यूज करें ना करें एक ही बात है, ठीक है, मैं यूज नहीं कर रहा, ठीक है। इसको हम डायरेक्टली जो है वो इसके अंदर हम लोग अप्लाई करते हैं कि अब हमने जो इनके अंदर जो है वो क्या काम करना है, वो हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर। अब प्रोसेसिंग की बात आ गई, ये तो हमने इनपुट कर लिया। अब इनपुट के बाद हमारी अब जो प्रोसेसिंग की बात आएगी, तो हम प्रोसेसिंग के अंदर हम लोग जो है वो स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे आउटपुट की, प्रिंट एफ, ठीक है, क्योंकि हम वो आउटपुट देगी, उससे हम क्या लिख रहे हैं, प्रिंट एफ, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो चीज हम लिखते होते हैं वो जाहिर होती है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करना चाह रहे हैं, ए और बी जो हमारे पास है, इन दोनों वैल्यूज को हम लोग ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक हो गया। और इक्वल टू इसका आंसर हम इंटीजर में लाना चाह रहे हैं। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको पता है कि इंटीजर के लिए डी इस्तेमाल होता है या फिर आई इस्तेमाल होता है, यानी जिस फॉर्मेट में हम आंसर लाना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं यूज करूंगा स्लैश एन का। ये भी आप स्केप सीक्वेंस जानते हैं कि स्लैश एन का मतलब ये है कि नई लाइन के ऊपर हमारी आउटपुट आए, दूसरे वाली नेक्स्ट हिस्से, मतलब जिस तरह आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करते हुए इंटर का बटन प्रेस करते हैं, या फिर आपने व्हाट्सएप के अंदर चैट करते हुए इंटर प्रेस करते हैं, तो क्या होता है, नेक्स्ट लाइन पे कर्सर चला जाता है, आपकी लाइन कंप्लीट हो या ना हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमे का इस्तेमाल करेंगे, और ये हम सब काम किसके लिए कर रहे हैं, दो चीजों को ऐड करने के लिए। और यहाँ पे बेटा हमारे पास जो है ना न्यू लाइन जो है, इससे इसके बाद जो है इन्वर्टेड कॉमास क्लोज हो जाएंगे। अब ये वाली जो चीज है ये ज़हन में रखना, ये हमारे लिए इसलिए इस्तेमाल होते हैं कि जब हम लोग आउटपुट शो करवाएं तो आउटपुट के अंदर जो है ये लाजमी आए कि हम लोग दो चीजों यानी ए प्लस बी को जमा कर रहे हैं, उसका आंसर जो आ रहा है वो आगे शो हो। अगर इसको इस्तेमाल नहीं भी करेंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन ये हम लोग अपनी जो है वो अश्योरेंस के लिए और एक अच्छा आउटपुट हासिल करने के लिए कर रहे हैं, ताकि इसमें कोई फॉल्ट ना रह जाए। उसके बाद दूसरा हमारे पास जो इसके अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज होता है, वो हमारा कौन सा यूज होता है, वो हमारा सबट्रैक्शन का होता है, ठीक है। सेम एज वही फॉर्मेट हम लोग फॉलो करेंगे जो हमने शुरू में, ए माइनस बी, उसके बाद हम लोग प्रिंट एफ ए मल्टीप्लाई विद बी, ये भी हमारे इंटीजर की फॉर्म में आना चाहिए, ठीक हो गया, ये ए मल्टीप्लाई विद बी आ गया। उसके बाद हमारे पास प्रिंट एफ हम यूज करते हैं a divided with b and then in the form of integers slash new line and then हमारे पास a, ये आ गया हमारे पास क्या चीज, divided with b। उसके बाद हमारा आ जाता है प्रिंट एफ, हम लोग इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्या लिखते हैं, a मॉडुलस b डिवाइडेड विद सॉरी इक्वल टू, इंटीजर में इसका रिजल्ट आए स्लैश एन कॉमा, उसके बाद ये हम ए मॉड्यूल बी कर रहे हैं, ये हम क्लोज कर रहे हैं, एंड देन हम लास्ट पे गेट करेक्टर या फिर इसको गेच फंक्शन कहते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, जो जाहिर करता है कि हमारा करेक्टर के फॉर्म में इनपुट आ रही है और रिजल्ट हमारा जो है वो एक्यूरेट आ रहा है, या फिर हमारा प्रोग्राम एंडिंग को शो करवा देगा। ठीक हो गया, ये मैंने एक प्रोग्राम लिखा। अब देखते हैं कि इसका काम क्या है। ये हमारी स्टेटमेंट दो जो वेरिएबल हमने डिसाइड किए थे उनको जमा कर देगी, ये सब्ट्रैक्ट करेगी, मल्टीप्लाई करेगी, डिवाइड, और ये इसका मॉडुलस फाइंड करेगी। मैं आउटपुट जो है यहाँ पे शो करवा देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से माइंड में आ जाए। पहली आउटपुट क्या आएगी, जब a प्लस बी, जब हम इसको कंपाइल करके रन करेंगे
तो सबसे पहले a प्लस बी का आंसर क्या आ जाएगा, क्योंकि 10 और 5 को ऐड करेंगे तो 15 आएगा। a माइनस बी करेंगे तो 10 माइनस 5 मीन 5 आ जाएगा। उसके बाद a मल्टीप्लाई विद b करेंगे तो 10 5 आर 50 आ जाएगा। उसके बाद a डिवाइडेड विद b करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 डिवाइडेड 5 दैट इज इक्वल टू 2। उसके बाद हमारे पास मॉडुलस ऑपरेटर की बात आ जाती है, तो मॉडुलस 5 2s आर 10, कोई रिमाइंडर नहीं बचता, मतलब कि इसका आंसर 0 आ जाएगा। इस तरह जो है वो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो है वो अप्लाई होते हैं हमारी जो है सी लैंग्वेज के अंदर या किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, जहां पे हम लोग जो है वो ऑपरेशंस करना चाहते हैं डाटा के ऊपर, जिनकी मदद से ये सारे काम इकट्ठे हो सके। एक ही प्रोग्राम के अंदर सारा कुछ जो है वो आपको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बेटा एक चीज इसके अंदर याद रखना, हम लोग जो है ना वो असाइनमेंट ऑपरेटर की बात कर रहे थे, तो मैं चाह रहा हूं इस वीडियो के अंदर उस चीज को सम अप कर दूं। ऑपरेटर्स जितने भी हैं, ये इक्वल टू ऑपरेटर जो है ना, इसके अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो वैल्यूज यूज होती हैं। लाइक हमारे पास है एक्स और 2, ठीक है। हमने दरमियान में असाइनमेंट ऑपरेटर यानी एक्स को जो है हमने वैल्यू असाइन की वो 2 कर दी। इसके अंदर हमारे पास एक आ जाती है, इसको हम कहते हैं एल वैल्यू, दैट इज द लेफ्ट वैल्यू, और इक्वल के बाद आ रही है आर वैल्यू, दैट इज द राइट वैल्यू। हमारे पास जो लेफ्ट वैल्यू होगा हमेशा से हम लोग कोशिश करेंगे हमारा वेरिएबल ही होता है, और हमारे पास जो आर वैल्यू है वो हमारा कांस्टेंट होता है। और इसके अलावा ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि आपने जो एक्स है यानी हमारी जो लेफ्ट वैल्यू है, हम उसको राइट वैल्यू के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, बट राइट वैल्यू को हम लेफ्ट वैल्यू के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। लाइक हम यहाँ पे 2 इज इक्वल टू यानी एक्स को यहां से मैंने रोटेट करवा के यहाँ ले आया, इट्स मीन कि ये यूज हो सकती है, तब भी एक्स को साइन 2 ही वैल्यू हुई है। बट अगर मैं चाहूं ना कि 2 इज इक्वल टू 2, तो ये चीज सही नहीं होगी, ये असाइन नहीं करेगा, ये तो हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर में चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू आपने याद रखनी है। और ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है एनुअल के अंदर, तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने कहा कि इस वीडियो के अंदर आप अच्छी तरह से देख लें, ठीक है। तो बेटा उम्मीद करता हूं कि आज मैंने तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात करनी थी, लेकिन मैंने तकरीबन सारे ऑपरेटर्स आपको अच्छी तरह से समझा दिए। बाकी बूलियन अलजेब्रा के अंदर जो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं उनको समझना है तो प्ले लिस्ट के अंदर जो है वो जो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स मौजूद हैं। नहीं तो फिर आप मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो आपको लाजमी तौर पे जो है वो उन ऑपरेटर्स के बारे में दोबारा से समझा दूंगा। तो इनको बेटा आपने अच्छी तरह से लर्न करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट अपनी बुक पे अभी मार्क कर लें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरिथमेटिक ऑपरेटर या एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, आपने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को करना है तो डिफाइन करें, एक्सप्रेशन की डेफिनेशन लिखें, उसके बाद इसी तरह टेबल बनाएं, इनको थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर दें, इसका क्या काम है, इसका क्या है, इसका क्या काम है। उसके बाद बाकायदा नीचे यही प्रोग्राम जो है वो राइट कर दें। तो अगर 8 नंबर का ये क्वेश्चन आता है तो पूरे 8 नंबर आपको इंशाल्लाह जरूर मिलेंगे इनको इसी तरह से लिखने से। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा और अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। और बेटा मैं ये आप लोगों से कहूंगा, एक स्टूडेंट टीचर का ये रिलेशन है कि टीचर स्टूडेंट से कह सकता है कि बात माने, तो बेटा इसको लर्न करना है, सीखना है। इसके अलावा खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करें कि वो भी इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस भी पहुंचती रहें। और पिछली वीडियोस को अगेन कह रहा हूं लाजमी तौर पे देखें, क्योंकि आपने इस स्किल को सीखना है, आपने एक प्रोग्रामर बनना है, ठीक है। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जज़ाकल्लाह।